नमस्ते स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो टेंस का जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के अंतर्गत पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस तक हम आ चुके हैं। धीरे धीरे पास्ट टेंस को हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम फ्यूचर की तरफ चलेंगे। तो जो पास्ट सिंपल टेंस है, आशा है आप लोगों को हमारी पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम पास्ट सिंपल टेंस को या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब पढ़ने वाले हैं तो किस प्रकार हम वन बाय वन इसका सॉल्यूशन करते हैं और अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंड होगा। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखना, सबसे पहले हम देखते हैं इस पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी सहायक क्रिया क्या है। स्टार्ट करते हैं। दे प्लेड। यहां पे आपको एक चीज और बताई जाए कि पास्ट है, ये तो क्या है, टाइम है, और सिंपल या इंडेफिनिट क्या है, कंडीशन ऑफ वर्क है। दे प्लेड मेनी गेम्स। उन्होंने बहुत सारे गेम खेले। तो देखो यहां पर लग रहा है ईडी और प्लेड है, ये प्लेड है, इसका मतलब क्या है, यहां पर V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जब हम देखें तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्यों में। जबकि यहां देखें दे डिड नॉट प्ले मेनी गेम्स, उन्होंने बहुत सारे गेम नहीं खेले, तो डिडंट आ रहा। जब हमारे पास नोट आया तो नोट के साथ इसमें जो सहायक क्रिया है वो किस सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, डिड का। मतलब इस प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। और सिंपल सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब देखें हम, यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड दे प्ले मेनी गेम्स। अब यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किसका यूज किया जा रहा है, डिड का। तो जब हम देखें सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं, सहायक क्रिया डिड का यूज कर रहे हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बनी हमारे पास डिड। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन। एक और इसकी आइडेंटिफिकेशन, एक और इसकी विशेषता देखो, नंबर थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बार क्या था, एक वृद्ध व्यक्ति था। तो यहां पर देखो वाज लिखा रहा, और ये वाज भी बता रहा है कि यहां कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल है। यस, तो ये वाज बता रहा है हमें कि यहां कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है या पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये वाज किस प्रकार बता रहा है, क्योंकि देखो यहां पे क्या है, वाज या वर विदाउट मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के बिना अगर वाज या वर है तो वहां पर क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, मुख्य क्रिया के बिना। अब यहां देखो, अगर आईएनजी वाला कुछ भी होता, मान लो गोइंग होता, आईएनजी लग रहा है, अगर आईएनजी वाला होता तो ये कंटिन्यूअस में चला जाता, लेकिन यहां आईएनजी नहीं है, अर्थात मुख्य क्रिया नहीं है, और मुख्य क्रिया के बिना केवल वाज या वर है, मतलब क्या है, यहां पर पास्ट सिंपल है। ऐसे हमने प्रेजेंट में देखा था, इज एम आर है लेकिन मेन वर्ब नहीं है, तो वो प्रेजेंट सिंपल है, और जब वाज वर है तो ये पास्ट सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, वरना आईएनजी लग जाता तो कंटिन्यूअस हो जाता फिर। तो इस तीसरी विशेषता के बाद हम देखते हैं, देखो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमारे पास एक वाक्य आता है, और इस वाक्य में क्या दिया गया है, नेहा ने एक कहानी लिखी थी। देखो लिखी थी, पास्ट के बारे में बता रहा है। यहां आ गया, मान लो था, थी है, थी और थे हैं, या है, आया, गया, खाया, पिया, हंसा, नहाया, है ना, नहाई, गए। तो इस तरीके से हमारे पास ये वर्ड है, और इन वर्ड्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पास्ट सेंस बता रहा है। जब देखें इस सेंटेंस को हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले नेहा, तो ये क्या लिख दिया मैंने, नेहा। अब इसके जस्ट बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस होने की वजह से नहीं आएगी, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब लिखना, और लिखने को राइट बोलते हैं, तो यहां सेकंड फॉर्म आ गई रोट, क्योंकि पास्ट पढ़ रहे हैं हम।
और एक कहानी, तो ए स्टोरी। ये खत्म। नेहा रोट ए स्टोरी, नेहा ने एक कहानी लिखी। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस है नेहा ने एक कहानी नहीं लिखी, तो नेगेटिव है तो डिड नॉट। यस, तो देखते हैं नेहा डिड नॉट, नेगेटिव में डिड लगता है, डिड नॉट, वही लिखने को राइट बोलेंगे और ए स्टोरी लिख दिया मैंने, ये नेगेटिव बन गया। देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब और उसके बाद बीच में जो बच रहा है उसको लिख दिया जाता है, फर्स्ट लास्ट एंड मिडिल। नेक्स्ट चले क्या, तो सहायक क्रिया आगे आने की, सहायक क्रिया आगे आ जाएगी क्या है, तो डिड नेहा राइट ए स्टोरी। अब मैंने यहां पर रोट क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डिड सहायक क्रिया आ गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ। आगे चलते हैं, क्या नेहा ने कहानी नहीं लिखी, तो क्या भी है और नहीं भी है, तो डिड नेहा। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखना आप, ये नेहा नॉट, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद किसका यूज कर देंगे हम, नॉट, और वही राइट और वही ए और वही स्टोरी। यहां तक कोई प्रॉब्लम। चार तरह के हमने सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया है, चार तरह के हमने सेंटेंस को बनाया है। पांचवा एक और सेंटेंस आया है, नेहा ने एक कहानी क्यों लिखी थी, क्यों लिखी। यहां पर वाई से सेंटेंस बनाना है, तो वाई से सेंटेंस मेकर भी देख रहे हैं हम सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं, क्वेश्चन बनाना देख रहे हैं। नेहा ने एक कहानी क्यों लिखी थी, तो क्यों, वाई, और वाई से जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो इसके जस्ट बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर इसको देखकर आइडेंटिफाई होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास, डिड। यस, वही सब्जेक्ट, क्योंकि WH वर्ड के बाद जस्ट क्या लिखेंगे हम, सहायक क्रिया, फिर वही लिखने को राइट और ए स्टोरी, मतलब एक कहानी। ये कंप्लीट, ये क्वेश्चन मार्क। वाई डिड नेहा राइट ए स्टोरी, नेहा ने एक कहानी क्यों लिखी थी, इसको इस प्रकार बना दिया। तो हमने पांच तरह के सेंटेंस बनाए, देखो एक सेंटेंस से, और इन पांच सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, और प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत जब हम देखें तो हमें एक और सेंटेंस मिला। और क्या सेंटेंस मिला, देखो, गया, गई, गए, मतलब यहां पर भी पास्ट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। टॉपिक विक्रेता एक गांव से दूसरे गांव गया या गया था, मतलब पास्ट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, टॉपिक विक्रेता मतलब कैपसेलर, तो ये कैपसेलर हो गया, द कैपसेलर लिख सकते हैं। फिर गया, तो यहां पर गो नहीं आके क्या आएगा, वेंट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। एक गांव से दूसरे गांव, तो ए विलेज टू अनदर विलेज या फिर विलेज टू विलेज, है ना। एक गांव से दूसरे गांव से भी है यहां पर, फ्रॉम विलेज टू विलेज, द कैपसेलर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, ये विलेज टू विलेज, ये कंप्लीट हो गया। और चाहे तो ए विलेज टू अनदर विलेज, एक गांव से दूसरे गांव भी लिख सकते हैं। तो द कैपसेलर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज या कैपसेलर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, ये कंप्लीट किया। आगे देखो, इसी सेंटेंस को मैं आइडेंटिफाई करता हूं, इसी सेंटेंस को जब मैं बनाता हूं तो वापस देखो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे, कैपसेलर, ये कैपसेलर हो गया। अब यहां पर वेंट नहीं लिख के क्या लिखूंगा मैं, डिडंट, फिर वही गो, फिर फ्रॉम विलेज टू विलेज, इसको कंप्लीट कर दिया। देखो ये विलेज टू विलेज, ये नेगेटिव था इसलिए मैंने क्या लगाया, यहां पे नोट लगाया। और नोट लगाते ही मैं किसको लेके आया हूं, नोट लगाते ही जस्ट मैं लेके आया हूं किसको, डिड को। ये विलेज टू विलेज हो गया। नेक्स्ट चले और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आया है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब कहां लिख दी मैंने, आगे। और क्या लिखा मैंने, डिड कैपसेलर, फिर उसके बाद गो फ्रॉम विलेज टू विलेज, वही बन गया सेम। देखो विलेज टू विलेज,
और जब फिर आगे बढ़ते हैं वापस एक और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो किस प्रकार आपका सेंटेंस बनता है। यहां क्या भी है और नहीं भी है, तो इस सिचुएशन में सहायक क्रिया को आगे भी लाएंगे और नेगेटिव के लिए नोट भी लगाएंगे। तो देखना क्या बनाता हूं मैं, डिड कैप्सुलर, ये कैप्सुलर लिख दिया, यहां पर नेगेटिव है इसलिए क्या लिख दिया, नॉट, फिर वही गो, फिर फ्रॉम, और ये विलेज टू विलेज, ये कंप्लीट हो गया। ये देखते हैं विलेज टू विलेज, ये क्वेश्चन मार्क। और अब इस प्रकार एक और स्पेशल आपके पास सेंटेंस आ रहा, इस स्पेशल सेंटेंस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, देखते हैं। वेयर से बनाना है, टॉफी विक्रेता कहां गया, तो वेयर से बनाना है, इसके जस्ट बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, क्या आ गया, डिड, और सब्जेक्ट लिखेंगे कैप्सुलर, ये देखो, और फिर जाने को क्या लिख देंगे हम, गो, और ये कंप्लीट। वेयर डिड कैप्सुलर गो, कि टॉफी विक्रेता कहां गया। तो इस प्रकार हमने दो सेंटेंस को देखे हैं और दो सेंटेंस के 5-5 पार्ट देखे हैं, मतलब 10 सेंटेंस को लगभग कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंतर्गत आती है, और वो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हमारे एग्जाम्स में निश्चित रूप से जब टेंस का टॉपिक होता है तो उसके अंतर्गत एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब निश्चित रूप से आती है। साहब, इस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को किस प्रकार हम कंप्लीट करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास है एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स, किस एडवर्ब को आइडेंटिफाई करके हम क्या भरने वाले हैं। एडवर्ब्स है हमारे पास यस्टरडे, बीता हुआ समय, ऑटोमेटिक पास्ट को आइडेंटिफाई कर देगा। अगो, पहले, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फलाना ढिकड़ा, है ना। फिर आगे देखेंगे, वन डे, एक दिन, डेट डे, दिस डे नहीं, डेट डे, और ये डेट डे भी बताता है आपको पास्ट को। फिर लास्ट के साथ कुछ भी आ जाए, लास्ट या ना पिछला, या प्रीवियस या ना पहले का, कि प्रीवियस ईयर पहले के वर्ष, लास्ट ईयर पिछले वर्ष। तो यहां ये कंडीशन है, लास्ट ईयर प्रीवियस के साथ कुछ भी आ जाए, डे आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, जो गुजर चुका है वो पास्ट है। फिर इसके बाद एज सून एज वर्ड है, और 1999 क्यों लिखा मैंने, यहां पर मैं 2025 भी लिख सकता था, 2026 भी लिख सकता था, 2015 मैं कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 1999 क्यों लिखा है, ये पीछे का मैंने सन इसलिए लिखा ताकि ये क्या है, भूतकाल है, और भूतकाल बोले तो पास्ट है, और मैं अभी जो चल रहा है उसके आगे का सन लूं तो वो क्या है आपके पास, फ्यूचर के अंतर्गत आएगा। ये 2001, 2001, ये भी क्या है, पास्ट से रिलेटेड है। तो पास्ट को आइडेंटिफाई करने वाली हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं। इन एडवर्ब्स को देखते ही हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या फिलअप करना है, V2 फिलअप करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करना है, या फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं पहला सेंटेंस हमारे पास क्या आता है। पहले ही सेंटेंस में हमें एक वर्ड मिला, वो क्या मिला, यस्टरडे, और यस्टरडे नामक वर्ड को देखकर हम क्या फिलअप करने वाले हैं, गो नहीं, गो को क्या बदल देंगे, वेंट बदल देंगे। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर सेकंड, मोहन टू सी मी लास्ट मंथ। देखो लास्ट के साथ क्या आ रहा है, मंथ, और ये भी किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, पास्ट को। और पास्ट को आइडेंटिफाई करने की वजह से यहां कम नहीं लिख के क्या लिखूंगा मैं, सेकंड फॉर्म, और क्या हो जाएगी, केम हो जाएगी। है यहां तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, वंस देयर ए क्रो, एक बार एक कौवा था। ये वंस देखो, ये क्या बताता है, ये पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है, और पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है, मतलब यहां पर क्या फिलअप करने वाले हैं, वाज भरें कि वर भरें। अब दोनों ही पास्ट की चीजें हैं, वाज और वर। भरना क्या है, यहां पर देखें आप, एक क्रो सिंगुलर है इसलिए क्या भर दूंगा मैं, वाज। वंस देयर वाज ए क्रो। यस, आगे चलते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस को जब हम देखने वाले हैं तो आगे वही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देख रहे हैं हम, और इसी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में हम किन किन चीजों को देखने वाले हैं। देखो, ये देखो हमारे पास कुछ सेंटेंस हो रहे हैं, इन सेंटेंस को किस तरीके से कवर अप कर रहे हैं हम। यहां पर हमारे पास है एज सून एज, ये देखो, ये एज सून एज, और एग्जाम में आ जाता है तो हम सोचने लग जाते हैं कि यार एज सून एज के साथ क्या भरे। हम ज्यादातर क्या याद रखते हैं, यस्टरडे, इसके अलावा क्या याद रखते हैं, लास्ट याद रखते हैं। लेकिन देखो एज सून एज,
ये क्या बता रहा है? सुन एज, ये भी बता रहा है पास्ट टाइम के बारे में। और पास्ट टाइम के बारे में क्या बताता है? एज सुन एज द थीफ सी द पुलिस ही रन अवे। तो ये एज सुन एज की वजह से हम सब जगह क्या भर देंगे? पास्ट भर देंगे। और पास्ट भरने पर क्या हुआ? एज सुन एज द थीफ सा, सी को क्या बदल दिया? सा। द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रेन अवे, वह क्या हुआ? भाग गया। तो यहां पर क्या आ गया? रेन अवे। रन अवे नहीं, रेन अवे मतलब पास्ट। आगे चलते हैं। हिज वाइफ लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर ऑटोमेटिक दिख रहा है। तो लास्ट ईयर, लास्ट के साथ कुछ भी आ जाए, प्रीवियस के साथ कुछ भी आ जाए, तो ये वर्ड आपको बताते हैं, ये ऐसे समय वाले वर्ड हैं जो पास्ट को बताते हैं। मतलब यहां डाई का क्या हो जाएगा? डाइड हो गया। लास्ट, हिज वाइफ डाइड लास्ट ईयर, पिछले साल उसकी पत्नी मर गई। आगे देखते हैं। आई माई सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2001, मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा कब दी? 2001 में। और 2001 में दी मतलब मेरी परीक्षा क्या बन गई? भूत बन गई। अब 10वीं का एग्जाम मुझे नहीं देना है, 2001 में मैंने 10वीं का एग्जाम दे लिया है। मतलब यहां पर देखो, एग्जाम तो दे लिया, लेकिन देखो नॉट पास, नॉट पास को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर नॉट नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसलिए क्या लिखूंगा मैं? डायरेक्ट सेकंड फॉर्म नहीं लिख के नॉट किसके साथ लगता है? डिड के साथ। तो डिड नॉट पास। और क्या आया है, किस तरीके से कवर किया है? आई डिडंट पास माई सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 2001, मैंने 2001 में अपनी 10वीं की परीक्षा पास भी नहीं की। आगे चलते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारे पास। इन सारे सेंटेंस को देखने के बाद हमें पता लग रहा है कि वास्तव में हम अब किसी भी सेंटेंस को छोड़ेंगे नहीं, हर सेंटेंस को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं, इसको एक बार और आइडेंटिफाई किया है, एक एक रूल, एक एक चीज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहां देखो, आपके पास एज सुन एज आया था पहले, और अब है आपके पास वेन आ जाए या फिर एज आ जाए। और इस वेन या एज के साथ हमेशा क्या आएगी आपके पास? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसके अलावा क्लोज नंबर 2, एक क्लोज नंबर फर्स्ट आएगा, दो क्लोज आ रहे हैं आपके पास। क्लोज क्या होते हैं? क्लोज होते हैं उपवाक्य, मतलब वाक्य का भी एक भाग, वो क्या है? उपवाक्य। तो जो क्लोज है, दो क्लोज आपके पास आएंगे। एक क्लोज में आपके पास वेन या एज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। ये वेन या एज किसको बताते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं, तुरंत उस समय के बिंदु को बताते हैं। लेकिन क्लोज नंबर सेकंड में हम क्या भरेंगे? क्लोज नंबर सेकंड में हम हमेशा क्या भरेंगे? वाज वर्ब प्लस आईएनजी को भरेंगे। मतलब जब भी हमारे पास सेंटेंस, हमारा कोई भी सेंटेंस वेन या एज से स्टार्ट हो रहा है, और वेन या एज से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें वेन या एज के साथ हम क्या भर देते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जबकि उसके अलावा सेकंड वाला सेंटेंस रहता है, उसमें वाज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं और क्लियरिफाई करते हैं। वेन आई, तो वेन के साथ यहां क्या करूंगा मैं? फर्स्ट वाले जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें एंटर्ड हो जाएगा, ये हो गया। वेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। वेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया। द टीचर द स्टूडेंट्स, जो टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ा रहा था, या टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो टीचर तो कंटिन्यूटी है। मैंने कक्षा में एंट्री की, तो मैंने कक्षा में जैसे एंट्री की, तो जो टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो इनका तो कंटिन्यूटी है। तो यहाँ वाज वर्ब प्लस आईएनजी आना है। मतलब द टीचर के साथ क्या आ जाएगा? सिंगुलर है तो वाज, और टीच का बन जाएगा टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में आते रहते हैं इस तरह के सेंटेंस। वेन वाले सेंटेंस एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं साहब। और ऐसे डबल रिक्त स्थान, एक एक ऑप्शन में डबल डबल जो वर्ड हैं वो देता है कि इन दोनों में क्या फिलअप होगा। ऐसे दो दो वर्ड दे देगा, तो आप कहीं ना कहीं गलती तो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये वेन है वापस, और वेन के साथ, यहां पर वेन के साथ जब हम देखते हैं, तो वेन के साथ वही इधर की तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर वेन के साथ मैंने लिख दिया ही, है ना। वेन ही होम हिज मदर फूड, जब वह घर पर गया तो उसकी मां खाना बना रही थी। मतलब हमने तो पॉइंट ऑफ टाइम किया, हम जैसे एंट्री मारी तो मां क्या कर रही है? खाना बना रही, तो मां का काम कंटिन्यू है। तो यहां जब हम देखें तो पहले सेंटेंस में हम क्या भरने वाले हैं? केम। वेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को भरने वाले हैं, जबकि सेकंड वाले रिक्त स्थान में हम क्या भरने वाले हैं? हिज मदर।
मतलब सिंगुलर है, और वाज कुक का क्या बन जाएगा, कुकिंग बन जाएगा। कंप्लीट है। इस तरह के सेंटेंस आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला सेंटेंस जो हमें वापस फिलअप करना है, और हम किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, वही सारी चीजें वापस दे रखी है, क्योंकि हमारे पास दो सेंटेंस और इस तरह के आए हैं। क्या सेंटेंस है देखना आप। माई फादर रीड ए न्यूज पेपर वेन आई हिम। अब प्रॉब्लम यह थी कि वेन सबसे आगे था, लेकिन अब वेन पीछे आ जाए तो क्या करेंगे। यह सिचुएशन ऐसी है कि वेन कहीं भी हो उसके साथ तो क्या भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे, मतलब सेकंड रिक्त स्थान में तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सा। लेकिन फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भरेंगे, वर्ब। फर्स्ट वाले जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो वेन के साथ आ गई, तो यहां क्या आना है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी आना है, और वाज वर्ब प्लस आईएनजी आना है तो माय फादर के साथ क्या आ गया, वाज, और रीड का क्या बन गया, रीडिंग बन गया। अंडरस्टैंड, समझ रहे होंगे आप लोग। और यहां तक आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, टेंशन, तकलीफ, तकल्लुफ, परेशानी नहीं है ना। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। देखो ये एज है, एज, और एज के साथ भी वही सिचुएशन है। एज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बन गया, सा। और इधर देखें तो यहां पर जब हम देखते हैं तो वाज या वर्ब ही के साथ क्या आ गया, वाज, और डू का क्या बन गया, डूइंग। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। इन सेंटेंस को कवर अप करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास ऐसी क्या चीजें हैं जिसको हम आसानी से सोल्व कर पाए, आसानी से कंप्लीट कर पाए। सेकंड चीज है हमारे पास एज सून एज, जो हमने पहले भी देखा है। अगर हमारे पास एज सून एज वर्ड है तो एज सून एज वर्ड ये बताता है कि प्रेजेंट या पास्ट सिंपल को बताता है, लेकिन ये कहां पर, बहुत क्लोज, दोनों क्लोज में। पहले एज था और अब है एज सून एज, तो एज सून एज के जस्ट बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जो दोनों ही क्लोज होंगे उन दोनों ही क्लोज में V2 आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पहले क्या था, पहले अनइक्वालिटी थी। ऐसा था कि एक में V2 आ रहा था वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन एक में ING, मतलब पास्ट कंटिन्यू आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, ये दोनों में क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा जब एज सून एज हो। एज सून एज ही सॉ द पुलिस, जैसे उसने पुलिस को देखा, ही रेन अवे, वह भाग गया, पुलिस को देखते ही भाग गया। तो दोनों क्रियाएं लगातार, दोनों क्रियाएं इस प्रकार हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के अनुसार है। ऐसा नहीं है पहले एक क्रिया कैसी थी, पहले एक क्रिया ऐसी थी कि पॉइंट ऑफ टाइम थी, लेकिन एक क्रिया पीरियड ऑफ टाइम थी। लेकिन यहां ऐसी सिचुएशन है तो ये दोनों क्रियाएं पॉइंट ऑफ टाइम है। तो एज सून एज वर्ड हमें कहीं भी दिखा, एज सून एज वर्ड के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया, और इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और क्या आ गया, रेन आ गया। कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। ये वापस एज सून एज है, इससे रिलेटेड कैसे कंप्लीट करते हैं। इट, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और सेकंड में भी क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। गो को किस में बदल दिया, वेंट में बदल दिया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये बहुत क्लोज, दोनों क्लोज में हम किसका प्रयोग करेंगे, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, अर्थात हम क्या यूज करने वाले हैं, पास्ट सिंपल का यूज करेंगे दोनों में। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास किस तरह के और सेंटेंस आते हैं, हम कैसे सेंटेंस को कवर अप कर पाते हैं, देखते हैं। एक चीज और हमें मिली इसमें, और लगभग ये अंतिम है, और क्या है देखो, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट मतलब पुरानी ऐसी आदतें, उन प्राचीन या पुरानी आदतों के लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट का यूज करेंगे। पास्ट तो पहले दे रखा, देखो हैबिट कैसी, पास्ट टाइम की। आदतें ऐसी जो हमारी पुरानी आदतें थी, उनके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करने वाले हैं। यहां देखो ऑलवेज है, और ये ऑलवेज किसके साथ आता है, ये प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन है, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज आ रहा था तो हम क्या भर रहे थे, हम भर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस, मतलब प्रेजेंट सिंपल को ला रहे थे। लेकिन यहां ऑलवेज भी देके और आपको आइडेंटिफाई कराया है, देखो ये वाज से, वाज दिया है, मतलब आपकी जो आदत है ये आदत कब की है, पुरानी आदतें, भूतकाल की आदतें, तो यहां भी क्या लाएंगे आप, पास्ट को लाएंगे। ऑटोमेटिक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करा दिया जाएगा। आप ऑलवेज को देखकर डायरेक्ट यहां पे आई के साथ प्ले भर देंगे तो गलत हो जाएगा। आप आगे भी सेंटेंस को देखें, सेंटेंस में वाज दे रखा, मतलब ये आदत जो है आपकी पुरानी है। यस,
तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हम यहीं पे गलतियां करते हैं, वर्ड को देखकर डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर देते हैं, लेकिन इन गलतियों से हमें सबक लेना है। अब आपकी कोई गलतियां नहीं होगी, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां देखो, आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं। लेकिन जैसे मैंने आगे देखा तो ये बदल गया, आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता था। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जब मैं क्या था, एक स्टूडेंट था। कंप्लीट है। देखो वाज की वजह से, मतलब यहां पर पास्ट को आइडेंटिफाई करने की वजह से ऑलवेज के साथ भी यहां पर क्या आ रहा है, प्लेड आ रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। ये वापस ऑलवेज है, लेकिन यहां पास्ट के बारे में बताया, देखो वही वाज। तो क्या दिया गया है, ही केम, ही ऑलवेज केम लेट, वह हमेशा लेट आते थे, या वह हमेशा लेट आता था। व्हेन ही वाज ए लेक्चरर, जब क्या था, वह लेक्चरर था। अभी प्रिंसिपल बन गया, तो लेक्चरर था तब हमेशा क्या आता था, लेट आता था। तो यहां पर देखो पास्ट को ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई किया जा रहा है, यहां वर्ड ऑलवेज है, फिर भी ये पास्ट हैबिट है। इसके लिए किसका यूज कर रहे हैं हम? इसके लिए हम यूज कर रहे हैं हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का, और पास्ट सिंपल टेंस को हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, और कौन सा हम टेंस कंप्लीट करने वाले हैं? पास्ट सिंपल को कंप्लीट करने के बाद जस्ट हम आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। और कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। बार बार मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, जहां जहां कंटिन्यू वहां वहां आईएनजी। और आईएनजी किसको बता रहा है? कंटिन्यू को बता रहा है। यहां हम कंप्लीट करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव क्या होता है? जो लगातार चलने वाला है, तो इसको प्रोग्रेसिव भी मैंने लिखा है कंटिन्यू के साथ। तो पास्ट कंटिन्यू या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? इसको कंप्लीट करने के लिए हमने सबसे पहले एक सेंटेंस देखा है। हम डायरेक्ट किसी भी हेल्पिंग वर्ब को नहीं देख रहे, हम किसको देख रहे हैं? हम पहले एक सेंटेंस को देख रहे हैं, और सेंटेंस के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब को देख रहे हैं। हम तुलना करें प्रेजेंट कंटिन्यू से, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में इजेमार प्लस आईएनजी था, और यहां पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? वाज वर प्लस आईएनजी। ये देखो आप, नेहा वाज प्लेइंग फुटबॉल, नेहा फुटबॉल खेल रही थी। यस, तो यहां जब हम देखें वाज वर प्लस आईएनजी, वाज वर प्लस वर्ब के अंत में आईएनजी, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है, ये आपकी विशेषता है। किस टेंस की? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और विशेषता बोले तो ये है आपके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, और वर्ब है आईएनजी, मतलब वर्ब के अंत में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। आगे जब हम देखें तो इसके कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, और सब्जेक्ट क्या है? ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज कर देंगे? वाज का। और प्लूरल सब्जेक्ट है, इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का। निश्चित है, इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। एस वाली हेल्पिंग वर्ब है, वो सिंगुलर है, बिना एस वाली प्लूरल है। मतलब सिंगुलर के साथ वाज का, और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? वर का। सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अंतर्गत हम सेंटेंस को देखने वाले हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या कहता है? देखो, मुकेश एक कहानी लिख रहा था। क्या कर रहा था? कहानी लिख रहा था। तो कैसे लिख रहा कहानी? देखो, ये मुकेश प्रेजेंट सिंपल में रहा है, रही है, इस तरह के वर्ड आ रहे थे कंटिन्यू को बताने वाले, और जिसमें प्रेजेंट टाइम बताया गया था। लेकिन यहां पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यू को बताया गया है, जैसे रहा था, लिख रही थी, लिख रहे थे, इस तरीके से पास्ट टाइम को बताया गया है। अब ऐसे देखें, कंटिन्यूटी है, रहा रही आएगा से, आईएनजी आएगा से। तो देखें मुकेश सिंगुलर है, तो क्या कर दिया मैंने? वाज। राइट, तो राइटिंग। ए स्टोरी, एक कहानी को लिख रहा था, ये स्टोरी हो गया। नेगेटिव है, तो मुकेश एक कहानी को नहीं लिख रहा था, तो यहां वाज के बाद क्या लगा दूंगा मैं? नोट लगा दूंगा। और क्या आपका सेंटेंस बन जाएगा? मुकेश वाजंट, मुकेश वाज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, मुकेश एक कहानी नहीं लिख रहा था। इसको ही मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा? सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, और सहायक क्रिया आगे आएगी तो क्या आ गया? वाज, क्योंकि मुकेश क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। फिर वही लिखना, राइटिंग, और ए स्टोरी, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर आगे चलेंगे, नेगेटिव है, क्या मुकेश एक कहानी नहीं लिख रहा था?
तो वाज आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लग जाता है साहब, नोट लग जाता है। क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, वाज मुकेश नोट राइटिंग ए स्टोरी, एक कहानी नहीं लिख रहा था। तो इस तरीके से हम चारों सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। यस, इनको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या लगाना है, बस नोट लगाना है। आगे चलते हैं देखो, और हमारे पास जो नेक्स्ट वापस एक और एग्जांपल आया है उसको कैसे कंप्लीट करते हैं। लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो लड़के मतलब बॉयज, ठीक है, बॉयज प्लूरल हैं तो क्या आ जाएगा, वर। खेलने को प्ले, और कंटिन्यूटी के लिए आईएनजी प्लेइंग, मैदान में तो इन द, और मैदान को बोल दिया ग्राउंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम। लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे तो यहां वर के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। बॉयज वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, कंप्लीट है। आगे देखते हैं कि क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आना है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, वर बॉयज, क्योंकि बहुवचन है इसके लिए क्या आया है, वर। फिर वही प्लेइंग और इन द ग्राउंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, क्या भी और नहीं भी, इस तरह की सिचुएशन के लिए क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब बॉयज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, नोट लग जाएगा कहां पे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। तो आराम से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आराम से हम पहचान पा रहे हैं और आराम से हम वाक्यों को बना पा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे कंप्लीट करें इस टेंस की। जो हमारे पास टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यू, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसके कुछ एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स बोले तो क्रिया विशेषण, कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको देखकर हम पास्ट कंटिन्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, पास्ट कंटिन्यू को भरेंगे। पहले हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, एट दिस टाइम, और यहां पास्ट में बन गया एट दैट टाइम। दिस का क्या बन गया, डेट बन गया बस। आगे देखेंगे, प्रेजेंट में था इन दीज डेज या दीज डेज, पता होगा ना आप लोगों को, लेकिन पास्ट में क्या बन गया, दोज डेज। दीज आ गया तो हम भर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, और दोज आते ही हम भर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस को। एट डेट ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसको देखकर क्या भरेंगे हम, पास्ट कंटिन्यू भरेंगे। एट डेट और मोमेंट, एट डेट मोमेंट, लेकिन पहले क्या था, एट दिस मोमेंट। उस दिस था तो दिस के साथ हमने प्रेजेंट कंटिन्यू भरा था, लेकिन एट दैट मोमेंट जैसे आया हम क्या भर देंगे, पास्ट भर देंगे। यस, पास्ट कंटिन्यू आ जाएगा। केवल देखो दिस को क्या बदल रहे हैं, डेट बदल रहे हैं, दिस को दोज बदल रहे हैं, जिसमें क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यू बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। और एक वर्ड है वाहिल, ये वाहिल बता रहा है कंटिन्यूटी को, जबकि एक वर्ड था हमारे पास वेन, ये वेन बता रहा था पास्ट सिंपल को। वेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा था, वेन बता रहा था पास्ट सिंपल को, जबकि वाहिल बता रहा है कंटिन्यूटी को, पास्ट कंटिन्यू को। तो वेन भी हमने पहले देखा था, लेकिन वाहिल हमेशा आईएनजी को बताता है, कंटिन्यूटी को बता रहा है। आगे हम इसके कुछ सेंटेंस कवर अप करते हैं, इन सेंटेंस को किस प्रकार आइडेंटिफाई करते हैं और कंप्लीट करते हैं देखना। सबसे पहले सेंटेंस आया है, राधा इन ए होटल दोज डेज, उन दिनों, इन दोज डेज। दीज डेज आता तो इजेमार प्लस आईएनजी, लेकिन दोज डेज, राधा इन ए होटल, एक होटल में, दोज डेज उन दिनों राधा एक होटल में रह रही थी। तो देखो राधा सिंगुलर है तो क्या भर देंगे, वाज, और लिव का क्या भर देंगे, लिविंग। ई हटा दिया मैंने, ई हटा के क्या लिखा, आईएनजी। ऐसे गोलू है, देखो क्या कहता है गोलू, गोलू कहता नहीं है, गोलू ए बुक एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम यानी उस समय क्या लिख रहा था, एक किताब लिख रहा था, कहता नहीं है किताब लिखता है। तो देखो क्या आ जाएगा, वाज राइटिंग, है ना, किताब लिख रहा था। आगे देखो वाहिल है, और ये वाहिल एक ऐसा वर्ड है जो हमें किसके बारे में बताता है,
वाहिल हमें बताता है आईएनजी के बारे में, वाहिल हमें बताता है कंटिन्यूटी के बारे में। तो वाहिल ही, जिस समय वे क्या कर रहे थे, देखो ही, तो यहां क्या भर दूंगा मैं, पहले में ही के साथ आ जाएगा वाज गोइंग, कंप्लीट। और सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरने वाला हूं, वाहिल ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही विद हिज फ्रेंड, जब वह स्कूल जा रहे थे ना, तो उस समय अपने मित्रों से बात भी कर रहा था। वाहिल ही वाज गोइंग टू स्कूल, जब वह स्कूल जा रहा था तो उस समय अपने मित्रों से बात भी कर रहा था। तो दोनों कंटिन्यूटी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाज और टॉकिंग, ये TALKING है ना। इसको कंप्लीट करें और ये TALKING कंप्लीट कर दिया। आगे देखते हैं, तो वाहिल ने हमें बताया है कंटिन्यूटी को, तो हमने इस प्रकार इसके कुछ सेंटेंस को कंप्लीट किया है। वही सेम एडवर्ब्स वापस आइए देखो, और इन्हीं सेम एडवर्ब्स के लिए अब हम किस चीज का यूज करने वाले हैं, वही हम पढ़ रहे थे। देखो इन्हीं एडवर्ब्स के लिए हम यूज कर रहे हैं किसका, वाहिल के साथ हम यूज करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। देखें, वाहिल बुलबुल सिंग आई स्लीप, कैसे बनाएंगे देखना। तो सिंगुलर है इसलिए वाज आ गया, और सिंग का क्या हो गया, सिंगिंग हो गया, ये हो गया। देखो पहला रिक्त स्थान, ये दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। आई यहां कर दिया मैंने वाज, और क्या हो गया, स्लीपिंग। कंप्लीट है, दोनों तरफ वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। मतलब वाहिल बुलबुल वाज सिंगिंग, जब बुलबुल गा रही थी, आई वाज स्लीपिंग, तो मैं सो रहा था। आगे देखें, माई वाइफ मेरी पत्नी, वाज टीवी क्या कर रही थी, नंबर फर्स्ट वाज वाचिंग, ये वाज वाचिंग यानी देख रही थी, क्या देख रही थी, टीवी। और आई वाज राइटिंग, तो उस समय में क्या कर रहा था, लिख रहा था दिस लेटर, इस पत्र को। जिस समय मेरी पत्नी टीवी देख रही थी, उस समय मैं पत्र को लिख रहा था। तो हमारा दोनों का काम कंटिन्यू है। और कंटिन्यूटी किसने बताई है, कंटिन्यूटी बताई है किसने, वाहिल ने, है ना। यहां देखो आपके पास क्या आएगा, वाहिल। वाहिल माई वाइफ वाज वाचिंग टीवी, आई वाज राइटिंग दिस लेटर। तो आराम से हम कंप्लीट कर पाते हैं, आराम से हम कवर कर पाते हैं, किसको हम कवर कर पा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यू को। पास्ट कंटिन्यू में क्या हो रहा है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, और ये कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन वर्ड हैं